हमने सत्यमेव जयते जब शो किया था उसमें हमने स्पोर्ट्स का एक टॉपिक उठाया था। और जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो सारे सब्जेक्ट्स थे मैथ्स, साइंसेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। वो कुछ मैंने जब जो कुछ सीखा इन दोज ग्रोइंग ईयर्स, जब मैं बड़ा हो रहा था, उससे कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंस मुझे स्पोर्ट्स का हुआ था। क्योंकि स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया हार्ड वर्क, स्पोर्ट्स ने मुझे मेरे अंदर पैशन बिल्ड किया, स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया किस तरह ग्रेसफुली हारना है, स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया किस तरह ग्रेसफुली आप सक्सेस को लेते हो, स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया टीम वर्क का कितना इंपॉर्टेंस होता है। ये सारी चीजें हमको स्पोर्ट्स सिखाती हैं। तो हमारे स्कूल के करिकुलम में क्यों ना स्पोर्ट्स हमारा मेन सब्जेक्ट हो। देखिए आज वैसे भी जो हम लोग चीजें सिखा रहे हैं स्कूल में, मैथ, साइंस, उसका कोई अभी महत्व नहीं रहा। मैं एआई को पूछ लूंगा भाई पृथ्वी की गोलाई कितनी है, वो मुझे बता देगा। वो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, ना मुझे याद करने की जरूरत है। तो एजुकेशन ऑल्सो नीड्स टू गो थ्रू एन ओवरऑल कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं आज एआई के जमाने में। तो मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स शुड बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारे माइंड को ग्रो कराता है, ये हमें आगे की जिंदगी के लिए तैयार करता है। और उसके साथ साथ जब हम खेलते हैं तो वो जो वक्त हम प्लेग्राउंड में होते हैं उससे एक हमको मेडिटेशन मिलता है, मजा भी आता है, मेडिटेशन भी मिलता है। तो जो हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, ये सारी चीजें कनेक्टेड। मेरा ये दावा है कि हर इंसान भारत देश में अगर हफ्ते में 3 घंटा अपने चॉइस का खेल खेले, हो भले टेबल टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी जो अपने चॉइस का, आप हफ्ते में 3 घंटा आप कोई भी स्पोर्ट अपना खेलें, मेरा ये मानना है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके हेल्थ इश्यूज कम हो जाएंगे, हम लोग फिटर एज ए सोसाइटी हो जाएंगे। और ये मैं मेडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं कि हमको स्पोर्ट्स में आना चाहिए ताकि हमको मेडल्स मिले, वो तो मिल ही जाएंगे। लेकिन हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर जवान को स्पोर्ट्स, उसके लिए हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज चाहिए हर जगह। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। इन अ वेरी ऑड वे दिस कैन बी अ वेरी बिग सोल्यूशन फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स टुगेदर। इंडीड, मतलब ये सॉल्यूशन है ही। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछले 10 सालों में खेलो इंडिया, ये जो एक मुहिम हमारे देश में शुरू हुई और विशेष रूप से स्कूल के बच्चों में खेलने के प्रति एक चाह निर्माण हो, इस दृष्टि से आज खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म ये देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। लाखों बच्चे खेल रहे हैं और धीरे धीरे खेल को करियर भी बना रहे हैं। अभी तक पिछले 10-15 साल पहले हमारे देश में अच्छे बच्चों का खेल छूट जाता था कि भाई तेरी 12वीं है, ये खेलने से थोड़ी तेरे को नौकरी मिलेगी, ऐसा बोल के उसको छोड़ दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब खेल एक करियर भी बन रहा है। और विशेष रूप से सारी गवर्नमेंट्स, यानी हमारी हो, सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, खेल में अब निवेश भी करती है, पैसा भी लगाती है। हम लोग स्टेडियम्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। आज तालुका लेवल तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स ये खेल के मतलब क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल किसी एक छोटे से तालुका के गांव में भी आपको बॉक्सिंग रिंग भी आज देखने को मिलती है। कबड्डी तो खैर वहां खेलते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। सारे प्रकार के खेल, इंडोर खेल भी आज आपको वहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और अब पिछले समय हमने महाराष्ट्र की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये पुणे में शुरू की है। अब दूसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नागपुर में हम लोग अगले साल शुरू करने जा रहे हैं। तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग छत्रपति संभाजीनगर में शुरू कर रहे हैं। तो पहली बार सरकार भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करके स्पोर्ट्स एक करियर भी है, इसको भी हम लोग एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मतलब 100 मर्ज की एक दवा ये स्पोर्ट्स है। अब बिल्कुल मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन हम लोग अपने करिकुलम में इसको एक खास दर्जा क्यों नहीं दे सकते? नहीं है, उसमें उसका दर्जा है ही। पीटी क्लास में हम लोग कुछ थोड़ा बहुत कर लेते, वैसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। जी जी जी, बिल्कुल करें।